हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, आने वाले दिनों में ना मिडिल ईस्ट में हमें एक बहुत ही बड़ी वॉर देखने को मिलने वाली है। मिडिल ईस्ट एक बड़ा जंग का मैदान बन चुका है और वो भी बहुत ही ज्यादा तबाही वाला। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिकन और इजरायली सोल्जर्स आज के टाइम हाई अलर्ट पर है। हमको इजराइल में अमेरिकन सोल्जर्स बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। जी हाँ, सही समझ रहे हो आप। हमको इजराइल में अमेरिकन सोल्जर्स बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। ईरान इजराइल को सजा देने की बात कर रहा है। एक के बाद एक फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। अमेरिका के ऑफिशियल्स का ख्याल है कि ईरान इजराइल को अटैक करेगा। ये बड़ा मिसाइल स्ट्राइक या ड्रोन अटैक हो सकता है और ये सब करने ना ईरान को हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ईरान अकेला एक कंट्री बचा हुआ है जो गाजा के फिलिस्तीनियंस के सपोर्ट के लिए लड़ रहा है। एक तरफ ईरान यमन की हौतीस को सपोर्ट दे रहा है तो दूसरी तरफ हमास और लेबनान की हिजबुल्लाह को सपोर्ट दे रहा है। लेकिन ईरान को सपोर्ट देने कोई अरब कंट्री सामने निकल कर नहीं आ रहा है। यहाँ पर सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान कोई भी देश खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये न्यूज़ को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो तो एक चीज़ कंफर्म है, हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि जी ईरान इजराइल पर अटैक करेगा या नहीं करेगा, बल्कि हमारा सवाल ये होना चाहिए कि ईरान इजराइल पर अटैक कब करेगा। व्हेन, दैट्स द क्वेश्चन। याद रखिए, इस बार ईरान के पास वैलिड रीजन है ईरान को पूरा हक है रिटेलिएट करने का, क्योंकि एक इजरायली स्ट्राइक ने ईरान के कॉन्सुलेट को सीरिया में हिट किया था, जिसमें 7 ईरानियन सोल्जर्स शहीद हो गए, इंक्लूडिंग 2 टॉप कमांडर्स। और उसके बाद से ईरान ने बदला लेने की कसम खाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने वेडनेसडे को धमकियों को दोहराया। उन्होंने अपने ईद की स्पीच में इजराइल के एम्बेसी को निशाना बनाने की बात की और आगे ख़ामेनी कहते हैं कि जो भी कंट्री ईरान के एम्बेसी को अटैक करता है तो ईरान भी वो कंट्रीज की जमीन पर अटैक करेगा। अब देखो, अमेरिका ईरान से बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जी अमेरिका ईरान से परेशान है, अमेरिका इजराइल को बचाना चाहता है, लेकिन वॉर को रोकने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है? तो देखिए जी, अमेरिका एक डुअल ट्रैक फॉलो करता है, यानी कि 2 रास्ते अपना रहा है। पहला है डिप्लोमेसी। जो बाइडेन के एनवॉय वेस्ट एशिया में ओवर टाइम काम कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरबिया, यूएई, इराक एंड ऑफ कोर्स कतर, इन सब कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत किया और यूएसए ने एक ही मैसेज दिया कि प्लीज आप जो भी करना है करिए, पर ईरान को टेंशन्स कम करने को कहे। और ये मैसेज वेडनेसडे को डिलीवर किया गया था यूएसए के द्वारा इन सभी फॉरेन मिनिस्टर्स को। और इतना ही नहीं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी उन 4 फॉरेन काउंटर पार्ट से बातचीत भी किया यूएसए के बाद। ऑफ कोर्स बातचीत के बाद कुछ खास तो हुआ नहीं है, हम जो देख रहे हैं। और दूसरा है मिलिट्री प्रिपरेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टॉप यूएस जनरल इजराइल जा रहे हैं, जो कि यूएस मिलिट्री सेंट्रल कमांड को लीड करते हैं। यूएस मिलिट्री का प्लान है कि इजराइल को अटैक के लिए तैयार करना, रेडी करना है। शायद ये रेस्पॉन्स प्लान होगा। प्लस जो बाइडेन ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने अपना सपोर्ट इजराइल के लिए कम किया था रिसेंटली, लेकिन जब ईरान का इजहार हुआ तो उनका एटीट्यूड कंप्लीटली बदल गया। बाइडेन अब कहते हैं कि उनका सपोर्ट इजराइल के लिए आयरन क्लैड है। याद रखना, ये जो वर्ड है ना आयरन क्लैड, ये अपने आप में स्टेटमेंट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। यूएसए के हिसाब से वो जो हो सके करेगा इजराइल की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इजराइल के सोल्जर्स हाई अलर्ट पर है। अगर ईरान अटैक करता है तो ईरान को वो जवाब देंगे। ये मैसेज इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले भी कहा था डायरेक्ट आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को। तो हालत काफी टेंस है। एयरलाइंस भी इससे परेशान है। जर्मन करियर लुफ्तांसा ने अपने 13 फ्लाइट्स सस्पेंड कर दिए हैं और इसका कारण है वेडनेसडे को ईरान के स्टेट मीडिया ने कुछ अलार्मिंग न्यूज पोस्ट की थी। वो कहते हैं कि ईरान मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है तो नेशनल एयर स्पेस बंद होगा। बाद में उन्होंने वो आर्टिकल डिलीट कर दिया था, लेकिन रूमर्स फैल गए जिससे कि एयरलाइंस को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। और अब आते हैं ईरान के पॉसिबल अटैक्स की तरफ। वो कैसे हो सकते हैं? एक्सपर्ट ने 2 ऑप्शन मेंशन किया है। पहला हो सकता है साइबर अटैक, जो कि इजराइल के सिविलियन या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकता है। याद रखना, ईरान एक पावरफुल साइबर हब है। यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैकर्स मौजूद होते हैं। यहाँ ईरान हैकर्स की दुनिया में ना बहुत ही स्ट्रांग होल्डिंग रखता है। ईरान भले ही दिखने में हमें ऐसा दिखता हो, लेकिन ईरान हैकिंग और आईटी के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एक्सपर्ट्स ने 2 ऑप्शन मेंशन किया है। पहला साइबर अटैक, जो कि इजराइल के सिविलियन या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकता है। दूसरा मिसाइल या ड्रोन स्ट्राइक, और इस पर अमेरिका को बहुत ज्यादा डर है। लेकिन ऐसे ऑप्शन ने 2 सवालों को उठाया है। ए, अटैक कहां से आएगा,
और बी वो क्या टारगेट करेगा। ईरान ने हमेशा प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया है इजराइल को टारगेट करने के लिए, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, फिलिस्तीन की गाजा में हमस हो गया या यमन में हौतीस हो गया। लेकिन ये सिनेरियो में अगर अब ईरान ऐसा करता है तो ये एक मेजर एक्सक्लेशन होगा। ये सिचुएशन कम्प्लीटली ईरान पर डिपेंड है। इजरायली फॉरेन मिशंस, उनके एम्बेसीज और कॉन्सुलेट आज के वक्त ईरान के टारगेट में है। गवर्नमेंट को पता है कि अराउंड 28 इजरायली मिशंस दुनिया भर में बंद कर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन, मोरक्को, जॉर्डन और इजिप्ट के मिशंस इवैक्यूएट कर दिए गए हैं। दिल्ली और मुंबई के मिशंस में काम सस्पेंड कर दिया गया है और सिक्योरिटी भी टाइटन की गई है। तो इजराइल तैयार है सबसे बुरे वक्त के लिए। लेकिन क्या वो कुछ कर रहे हैं अटैक रोकने के लिए? हम मिक्सड सिग्नल्स देख रहे हैं यहाँ पर। इजराइल अभी भी गाजा में टारगेट्स को अटैक कर रहा है, जिसमें हमस कम इनोसेंट सिविलियंस, बच्चे, औरतें मारे जा रहे हैं। एक मेजर स्ट्राइक वेडनेसडे को हुआ था। उन्होंने एक कार को बम किया जो कि हमस चीफ इस्माइल हानिये के 3 बेटों को लेकर जा रही थी। तीनों को शहीद कर दिया गया है, लेकिन कोलेट्रल डैमेज भी हुआ है। हमस चीफ हानिये, इनको आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे या फिर इनके फेस को अच्छी तरह पहचानते होंगे। आज के वक्त इनके फैमिली के 3 लड़कों के साथ साथ 3 लड़कियां और 1 लड़का और एक इनका पोता भी शहीद हो चुका है। तो बैटलफील्ड पर कोई थमने का नाम नहीं ले रहा है और उसी वक्त डिप्लोमेसी भी प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन कब तक करेगी नहीं मालूम। इजराइल ने सीज फायर डील के लिए कुछ कंडीशन पर राजी हुआ है। वो 1,50,000 फिलिस्तीनियंस को नदरन गाजा में वापस आने की इजाजत देगा, चेक्स या रिस्ट्रिक्शन के बगैर। और एक्सचेंज के लिए हमस को इजरायली होस्टेज के बारे में मालूमात देनी होगी। सिर्फ एक मसला है यहाँ पर, उनमें से बहुत से दर्जन कैदी डेंजर जोन में हैं। डील के मुताबिक हमस को 40 कैदी एक्सचेंज करना होगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि हमस के पास इतने ज्यादा कैदी नहीं है। और अगर ये सच है तो ये टॉक्स को डीरेल कर सकता है। यहाँ पर टॉक्स कम्प्लीटली इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वॉर से सिर्फ नुकसान होता है। इश्यूज चाहे कितना भी चैलेंजिंग हो, इसे हमेशा से डिप्लोमेटिकली ही सॉल्व करना बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और ऊपर से ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है। ईरान हमेशा अपनी सिक्योरिटी को लेकर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता है। दोस्तों, जो मौजूदा करंट सिनेरियो है, क्या ये ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस पर असर डाल सकता है? तो जी, कहना मुश्किल है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर बम के लिए सिर्फ एक छोटा कदम दूर है। ईरान के पास कुछ दिनों या हफ्तों में वेपन ग्रेनेड यूरेनियम आ सकता है और बम बनाया जा सकता है 6 महीनों के अंदर। फिर से यूएसए और इजराइल के लिए ये खबरें परेशानी की है। न्यूक्लियर बम ईरान के लिए एक बड़ा एश्योरेंस होगा उनकी सेफ्टी के लिए, लेकिन ये एक रीजनल आर्म रेस को ना ट्रिगर कर सकता है। यहाँ पर सऊदी अरबिया भी न्यूक्लियर बम बनाएगा, तो अटैक हो या ना हो, ये खतरनाक वक्त है और कुछ भी कभी भी क्या भी कहीं से भी हो सकता है। मैं शॉक नहीं होऊंगा कि ईरान ने ऐसा कुछ कारनामा कर दिया। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। आपकी क्या राय है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार दे दूंगा। और अगर मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।